बहुत पहले भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक गांव था, अरुणाचल प्रदेश। वहां एक अनाथ मछुआरा रहता था, गोपाल। एक दिन वह मछली पकड़ने गया। उस दिन मछली के स्थान पर एक नाग उसके जाल में फंस गया। दरअसल वह नाग नागलोक का राजा था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नागन्या घबराए। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह गोपाल के पास पहुंचकर बोली, यदि तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। युवक मान गया और उसने नाग को छोड़ दिया। नागन्या ने उससे विवाह कर लिया। गोपाल और नागन्या का विवाह गांव वालों को नहीं भाया। उन्होंने विवाह की खबर राजा को दे दी। वहां का राजा बड़ा क्रूर और घमंडी था। वह अपनी जनता पर तरह तरह के अत्याचार करता था। राजा ने गोपाल को बुलाकर कहा, तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है, तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। युवक डर गया। उसने घर आकर सारी बातें पत्नी को बताई। नागन्या बोली, इसमें इतना डरने की क्या बात है, मैं अभी नागोक से एक बलवान मुर्गा ले आती हूं। यह कहकर वह नागोक चली गई। कुछ देर बाद वह मुर्गा लेकर आ गई। दूसरे दिन राजा और युवक के मुर्गे आपस में भिड़ गए। नागोक का मुर्गा अधिक बलवान था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु वह बोला, गोपाल, इससे फैसला नहीं हो पाया है, अतः कल सुबह जो टोकरी नदी को उल्टी दिशा में बहा देगा वही विजय होगा। गोपाल के लिए गंगा नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ना असंभव था। उसने यह बात नागन्या को बताई। उसने पति को ढांढस बंधाया। डरो नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे। वह अपने पिताजी के पास गई। नागन्या ने अपने पति की परेशानी बताई। पिता ने उसे सुंदर टोकरी दी। कहा, टोकरी को नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नागन्या अपने घर पहुंची। उसने गोपाल को सारी बातें बता दी। गोपाल ने टोकरी नदी में डुबो दी। इस पर तुरंत नदी का बहाव उलटकर राजा के महल तक पहुंच गया। गोपाल खुशी से झूम उठा। वह राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया हूं। शर्त के अनुसार आपको यह गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। राजा कहां हार मानने वाला था। वह बोला, इस निर्णय को भी अंतिम नहीं माना जाएगा। अब हमें युद्ध करना चाहिए, इसी युद्ध से निर्णय होगा। गोपाल भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। राजा के पास बड़ी फौज थी, परंतु गोपाल तो अकेला था। नागन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर नागलोक में पहुंची। वहां से वह सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी ले आई। सुबह राजा अपनी फौज के साथ लड़ाई के लिए आया। गोपाल पहले से ही तैयार था। राजा और फौज को देखकर नागन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की धम धम सुनकर वृक्ष, जानवर, घास पत्ते आदि नाचने लगे। राजा और सैनिक भी हथियार फेंककर झूमने लगे। अब गोपाल और उसकी पत्नी नागन्या गांव के राजा रानी बन गए और उनके राज्य में पूरी जनता खुशी खुशी रहने लगी। आज भी अरुणाचल के वंशज नागन्या की जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। अच्छी अच्छी कहानियां से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल